नेपच्यून के पार कुइपर बेल्ट है, एक ठंडा इलाका जो बर्फीले पिंडों से भरा है, जिन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स या टीएनओज कहते हैं। ये पिंड शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं, ग्रह निर्माण के बचे हुए कॉस्मिक टुकड़े। कुइपर बेल्ट, जो हमारे सूर्य के चारों ओर एक कॉस्मिक डोनट की तरह है, अरबों साल पहले की स्थितियों के बारे में जानकारी रखता है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब हमारा सौर मंडल युवा था, गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क। बाहरी इलाकों में बर्फीले कण आपस में जुड़ गए और बड़े पिंड बन गए। ये टीएनओज हमारे सौर मंडल के मूल निर्माण खंडों के रासायनिक संरचना के रहस्य छुपाते हैं। यहां तापमान जमा देने वाली ठंड से भी सैकड़ों डिग्री नीचे गिर जाता है। पानी की बर्फ चट्टान की तरह सख्त हो जाती है और मीथेन और नाइट्रोजन जैसी अनोखी बर्फ इन दूर की दुनियाओं को रंग देती है। कुइपर बेल्ट एक गतिशील क्षेत्र है जो विशाल ग्रहों और सूर्य के प्रकाश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से आकार लेता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, मानवता का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप, ने कुइपर बेल्ट पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। अपनी बेजोड़ संवेदनशीलता और इंफ्रारेड दृष्टि से JWST इन बर्फीली दुनियाओं के रहस्यों को पहले जैसा कभी नहीं उजागर कर रहा है। टेलीस्कोप की कमजोर गर्मी के संकेतों का पता लगाने की क्षमता हमें टीएनओज की सतहों और वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करने की अनुमति देती है। JWST इंफ्रारेड प्रकाश की सबसे कमजोर झिलमिलाहट का भी पता लगा सकता है। टेलीस्कोप के उपकरण टीएनओज की सतहों पर मौजूद अणुओं के केमिकल फिंगरप्रिंट की पहचान कर सकते हैं। पाए गए दिलचस्प अणुओं में मीथेनॉल है, एक साधारण अल्कोहल। टीएनओज पर इसकी उपस्थिति बताती है कि ये पिंड दूर के इंटरस्टेलर बादलों में बन सकते हैं और बाद में कुइपर बेल्ट में शामिल हो गए। मीथेनॉल, एक साधारण कार्बनिक अणु, कुइपर बेल्ट में चल रही रासायनिक प्रक्रियाओं के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में उभरा है। टीएनओज की सतहों पर इसकी उपस्थिति ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। अंतरिक्ष के कठोर विकिरण वातावरण में मीथेनॉल स्थिर नहीं है। एक सिद्धांत बताता है कि मीथेनॉल टीएनओज बनाने वाली बर्फ के भीतर फंसा हुआ है, जो इसे सौर विकिरण से बचाता है। एक और संभावना यह है कि सूर्य के प्रकाश या कॉस्मिक किरणों द्वारा संचालित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से टीएनओज की सतहों पर मीथेनॉल लगातार फिर से भर जाता है। इन प्रतिक्रियाओं में कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी की बर्फ जैसे अणु शामिल हो सकते हैं, जो कुइपर बेल्ट में प्रचुर मात्रा में है। टीएनओज की सतहों पर मीथेनॉल का वितरण एक समान नहीं है, जो अलग अलग निर्माण इतिहास या प्रसंस्करण की डिग्री का सुझाव देता है। मीथेनॉल का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन बर्फीली दुनियाओं की जटिल विकास यात्रा को जोड़ने की उम्मीद करते हैं। टीएनओज की सतहों पर मीथेनॉल की खोज ने इन दूर की दुनियाओं के लिए एक नई वर्गीकरण प्रणाली को जन्म दिया है। वैज्ञानिकों ने उनकी मीथेनॉल सामग्री के आधार पर टीएनओज के दो मुख्य समूहों की पहचान की है, मीथेनॉल समृद्ध समूह और मीथेनॉल गरीब समूह। यह वर्गीकरण प्रणाली वैज्ञानिकों को कुइपर बेल्ट में वस्तुओं की विविधता और उनके संभावित मूल को समझने में मदद करती है। मीथेनॉल समृद्ध समूह में टीएनओज होते हैं, जो उनके स्पेक्ट्रा में एक मजबूत मीथेनॉल सिग्नेचर प्रदर्शित करते हैं। ये पिंड संभवतः प्रोटोसोलर नेबुला के सबसे ठंडे क्षेत्रों में बने हैं, जहां मीथेनॉल बर्फ सीधे गैस चरण से संघनित हो सकती है। मीथेनॉल गरीब समूह संभवतः थोड़े गर्म क्षेत्रों में बना है, जहां मीथेनॉल बर्फ कम प्रचुर मात्रा में थी। मीथेनॉल समृद्ध समूह के भीतर क्लिफ समूह विशेष रूप से दिलचस्प है, जिसकी विशेषता उनकी सतहों पर जटिल कार्बनिक अणुओं के कारण बेहद लाल रंग है। कुइपर बेल्ट के टीएनओज प्रारंभिक सौर मंडल के केवल बर्फीले अवशेषों से कहीं अधिक हैं। वे प्राचीन टाइम कैप्सूल हैं, जो ग्रह निर्माण के युग के दौरान की स्थितियों का रिकॉर्ड संरक्षित करते हैं। इन पिंडों का अध्ययन करके हम प्रोटोसोलर नेबुला के रासायनिक संरचना और ग्रह निर्माण की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टीएनओज का अध्ययन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन खोजों ने पहले ही बाहरी सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। JWST और भविष्य के मिशनों द्वारा निरंतर अन्वेषण के साथ हम अपने सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में और अधिक रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। कुइपर बेल्ट, जो कभी रहस्य में डूबा हुआ था,
धीरे धीरे अपने रहस्यों का खुलासा कर रहा है। जैसे जैसे हम इस दूर के दायरे का पता लगाते हैं, हम अपने ब्रह्मांडीय मूल की कहानी को जोड़ते हैं, एक कहानी जो अरबों साल पहले अंतरिक्ष की ठंडी अंधेरी गहराई में शुरू हुई थी।